नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पहले तो हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक पे मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आज आपको बताने वाली। पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप परेशान हैं या फिर आपके पास ज़्यादा फीस नहीं है तो आप कम फीस में पढ़ सकते हैं हमारे कोचिंग में। टीचर तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, लाइव होगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको जैसी क्लास कराई जाएगी आपको होमवर्क दिया जाएगा, साथ के साथ आपको रिकॉर्ड वीडियो भी दी जाएगी और हम भी आपको पढ़ाएंगे, शुरू से ज़ीरो से पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने तक सिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अभी लिख के दे दूँगी। बहुत ही ईजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अपना नाम लिख के भेजना है और सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। ये थी बात कोचिंग की, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो। चलिए आप थोड़ा पढ़ने के ऊपर पूछ लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, और हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना, शुरू से इंग्लिश ज़ीरो से सीखना, या फिर आपकी कोई भी एज है, अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर आपकी छोटी एज है या फिर आपकी शादी हो गई है लेकिन आपका सपना था इंग्लिश सीखने का, तो आज आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि हम सबकी मदद करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन शुरू करवा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो चाहते हैं तो एक बार कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे। मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारा फ़ोन नंबर लिखा है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस फ़ोन नंबर पे आपको डायल करना है, ठीक है। जैसे आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे हम आपको बता देंगे कि आपको कोचिंग कैसे करनी है, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को मैं वीडियो सेंड कर दूंगी जिसमें नाम लिखना सिखाया गया है, ठीक है। जो मैंने, आप ये लिख लीजिए, द र डी, दा का होता है क्योंकि ये आधा रा है तो आर लिखेंगे, और ये जो ए लिखा है ये डी के लिए लिखा है, ठीक है। प्र यानी कि पी, पा के लिए, आर है तो आर लिखेंगे। ये ए कहाँ के लिए लिखा है, पी के लिए, क्योंकि अगर ए नहीं लगाएंगे तो पी को आधा समझा जाएगा, क्योंकि पी पी पूरा है। देखिए कब, तो इसके लिए सिर्फ ए, जैसे कि आधा पा है और टा है मान लीजिए, तो पा के लिए सिर्फ आप पी लिखेंगे, टा के लिए टी लिखेंगे और फिर ए लगाएंगे। अगर कोई भी नाम है, कुछ भी है, तो आपको ए जरूर लिखना है। जैसे कि कमल, तो का के लिए के और एम एल, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए जरूर लगाएंगे। तो ए का मतलब होता है ये शब्द पूरा है। अगर आप का के साथ ए नहीं लगाएंगे तो ये आधा का माना जाएगा, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में जब ही ए लगाते हैं जब आ का डंडा होता है, बाकी कहीं नहीं लगाते हैं बिना डंडे के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। अब मैं आपको सिखा देती हूँ ए के रूल्स, स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी, ओके। तो जैसे कि मैं लिख देती हूँ, इतने मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी जब तक मैं लिख रही हूँ, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और मेरे से भी लिखने में जल्दी हो जाए। आपके बार बार मैसेज आएंगे तो मैं भी डिस्टर्ब होंगी। हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं और आ पढ़ते हैं, तो इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको समझाऊं तो ए कहाँ पढ़ते हैं, कहीं पर भी अगर ए, तो ए को ए पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर तीनों में ही बीच में है। जैसे कि बी को बा पढ़े, ए को ए पढ़े, टी को टा पढ़े। बी ए टी बैट, एम ए टी मैट, सी ए टी कैट। लेकिन ए क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ए बीच में है। इसी तरीके से एक और रूल्स है ए को ए पढ़ने का, आप इसे लिख लीजिए। एक मिनट, यहाँ मैं लिखवा देती हूँ। जैसे कि बी ए एल ई, इसको पढ़ते हैं बैल। तो अगर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई आता है तब भी हम ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई आएगा तो आपको ए को ए पढ़ना है। जैसे बैल हो गया, और जैसे कि सैम हो गया, एस ए एम ई, सैम। तो याद रहेगा ना कि ए को ए कब पढ़ते हैं, जब बीच में होता है और ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है, तो ए को ए पढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, ए को आ कब पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगी। 1 मिनट का टाइम है, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगी कि आ कब पढ़, ए को आ कब पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर लास्ट में ए एल होगा या फिर ए एन होगा या फिर ए एन टी होगा तो ए को आ पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कहीं पर भी अगर ए एल है तो इसे अल पढ़ेंगे, ए एन है तो इसे अन पढ़ेंगे, ए एन सी है तो इसे हम अंश पढ़ेंगे, क्योंकि अ न
सु, क्योंकि सी को सा पढ़ते हैं अगर सी के बाद ई होता है। ठीक है, तो हम इसे स पढ़े अंश। इसको अंट पढ़ेंगे, अ को, ए को आ पढ़ा, एन को अंकी बिंदी, आधा ना है क्योंकि टी को टा, यानी कि अ न ट, अंट। ए आर को आर पढ़ेंगे कहाँ पर, लास्ट में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एल को अल पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर इनमें से कोई सा भी लास्ट में होता है तो हम ए को आ पढ़ते हैं, बाकी सभी जगह ए को ए पढ़ना है। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिन्हें नहीं अभी भी समझ में आया हो कि ए को ए कब पढ़ते हैं या फिर आ कब पढ़ते हैं, आप में से कोई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो सिंपल है, ए डी हमें ये पता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें ए डी को ऐड पढ़ना है, ए एम को एम पढ़ना है, ए पी को ऐप पढ़ना है, नहीं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कहीं पर भी अगर ए एस को ए पढ़ते हैं ना, हमें ए एस से कुछ नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, हमें ये देखना है कि ए बीच में है तो हमें उसे ए पढ़ना है, फिर चाहे एस हो या फिर पी हो या एम हो या टी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जहां पर ए को आ पढ़ते हैं, जैसे कि सॉरी ए को ए एस होता है तो आ पढ़ते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिखवा देती हूँ जो गिनी चुनी होते हैं जहां पर ए एस को क्या पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे कि ए एस के, इसको पढ़ते हैं आक्स। ये एक दो ही ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर ए एस को आप ए को आ पढ़ते हैं, एस को सा पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम सा पढ़े और यहाँ पर जा पढ़े, तो आगे मैं आपको समझाऊंगी कि एस को जा कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसे लिखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब लिखते हैं। उसके बाद और कहाँ पर ए एस को आश पढ़ते हैं, जैसे कि टाक्स, टी ए एस, टाक्स में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सॉरी टाक्स है ना, टाक्स आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है, कास्ट और मार्क्स, बाकी और कहीं नहीं पढ़ा जाता। एक मार्क्स भी है जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ए एस को आश पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सभी जगह आपको ए को ए पढ़ना है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ए के साथ एस होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, जो आप लिख लीजिए। बाकी जैसे कि बी ए डी बैड, एच ए डी हैड, एम को माँ पढ़ा, ए को ए पढ़ा, मैं, डी को डा यानी कि मैं ए ड, एल को ला पढ़ा, ए को ए पढ़ा, डी को डा यानी कि ले, लापे के मतलब ले ड। इसी तरीके से डी को डा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, एम को माँ यानी कि डैम। हमें इससे कुछ नहीं लेना कि एम है पी है, सिंपल हमें पता है ए को ए पढ़ते हैं अगर वो बीच में होता है। आपको कहीं पर भी ए बीच में दिखे आपको ए पढ़ देना है, बस कुछ ही जगह आप पढ़ते हैं वो मैंने बता दिया है। तो आप इसे पढ़िए एक बार, पहले आप पढ़िए फिर मैं सबका आंसर बताऊंगी किसको क्या पढ़ना है। हो गया, तो ये क्या है, ये लंबा साउंड यानी कि इसमें तेज आवाज है, यानी कि तेज नहीं, इसमें ये है कि थोड़ा खींच के पढ़ रहे हैं हम। फेम, फैम ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, हम कैसे पढ़े, फेम, हैट। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको समझाया था जहाँ पर हमारी आवाज खींच के निकल रही हो वहां पर हमें ए को कैसे लिखना है। और यहाँ पर ये शॉर्ट साउंड जो एकदम जल्दी से होते हैं, जैसे कि मैट, सैंड, इसमें आपको सैंड ऐसे नहीं पढ़ना होता, मैट ऐसे नहीं पढ़ते। तो ये दोनों आपको मुझे होमवर्क ग्रुप में लिख के भेजने हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। मैन तो आपका होमवर्क यही माना जाएगा, इसको आपको लिख के दिखाना, फेम की स्पेलिंग क्या है, हेट की स्पेलिंग क्या है, मेट की क्या है, सैंड की क्या है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नेट पे से देख के नहीं लिखेगा, किसी से पूछ के नहीं लिखेगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि कौन अच्छा लिखेगा कौन गलत। यहाँ पर ये सिर्फ आपके लिए लिखवाया जा रहा है कि आपको पढ़ना आ रहा है या नहीं, आपको लिखना आ रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको बाद में देखूंगी, अगर आप गलत लिखते हैं तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए।